खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक करते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन की आग अब आगरा तक पहुंच गई है। बुधवार को आगरा के किरावली विकास खंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि जब तक तीनों मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक किसान आंदोलन चलाया जाएगा। आगरा मंडल के किसानों में खासा रोष दिखा। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को आगरा में महापंचायत के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए आगे आंदोलन चलते रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब की दिल्ली कूच ट्रैक्टर रैली में संख्या 40 लाख की होगी। हम सब किसानों को इस आंदोलन से जोड़ देंगे, ये कहना था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का, जो कि आगरा के किरावली क्षेत्र में किसान महापंचायत में किसानों से बातचीत के लिए आए थे। आगरा किरावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिनी स्टेडियम में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हुई। इस पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने आंदोलन की तारीख बढ़ने से कोई अंतर न होने की बात कही। टिकैत ने कहा, हम तीनों मांगों पर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम पूरे देश में जाएंगे। फसलों की बिक्री नहीं हो पा रही, किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा और एमएसपी नहीं है। किसान खेत से जब आलू उठाता है तो 8 रुपए का होता है और जब बाजार में आलू आता है तो 40 का होता है। भारत सरकार बातचीत करे, जो हमारे 3 बिल है उनको वापसी ले लें। जो एमएसपी है उसका कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जहाँ के सरसों के किसानों को फायदा होगा, बाजरे के किसान को फायदा होगा, आसाम के धान के किसान को फायदा होगा, तो इन चीजों का फायदा होगा। एमएसपी पे कानून नहीं है तो आधे रेट में फसलों की बिक्री हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आगामी कदम क्या होगा आपका? क्योंकि लगातार देखो अगर नहीं बन नहीं बन रही हम पूरे देश में रहेंगे। आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, हम लोग बोलेंगे, उनको कहेंगे कि आप आंदोलन का हिस्सा। सरकार कह रही है सारे दरवाजे खुले हुए हैं, 26 जनवरी के बाद हिंसा जैसे देखने को मिली। उसके बाद बात तो बताओ, 26 जनवरी से बिल का क्या मतलब? कानून लाल किले में बने। अरे अगर किसी ने कोई धार्मिक बना दिया, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसकी धाराएं हैं उसमें कर लो, उनका बिल का क्या मतलब है? आप पे आरोप लगा रही है सीधा सीधा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टी। अगर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई भाव नहीं मिल रहा, किसानों को भाव नहीं मिल रहा ना। यहाँ का सरसों का किसान है, उसको भाव नहीं मिल रहा। जो भारत सरकार ने रेट तय करा है, हमारी लड़ाई यही तो है कि कानून बना दो, उसके कम पे सरकार को जो खरीदनी खरीद कर ले, व्यापारी उससे कम पे खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लुटेरों से देश को बचाना है। टिकैत ने कहा कि सरकार सोच रही है कि किसान फसल की बुवाई कटाई के लिए चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार दिल्ली कूच के दौरान ट्रैक्टर रैली संख्या में 40 लाख की होगी। हमारा समर्थन सब कर रहे हैं, हमारा समर्थन सब कर रहे हैं। कुछ आपके साथ है, वो कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो क्या अपनी चुनावी राजनीति में अरे सबके समर्थन कर रहे भाई। टेंट किसी का अब तारीख पर तारीख पड़ रही है, अभी तो कोई तारीख जान तो तारीख हम क्या कहीं जा रही है। 12 दौर की वार्ता होगी, विफल होगी और सरकार ये चाह रही कि फसल कटाई करेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। हमने भी तय कर लिया इंगे का कटाई आ जाएगी, उनके यहाँ किसान
मदद करेगा। जब यहाँ का फ्री हो जाएगा ये करेगा, सरकार का इलाज करे बिना हम जाने के लिए। 18 माह के लिए उन्होंने कहा है कि 18 माह के लिए इसको टाल दिया जा रहा है। 18 माह तक धरना दे देंगे। फिर कमेटी भी तैयार की है, उसमें भी आप MSP पे कानून बनाएंगे, 3 बिल वापसी लेंगे, इनका पंडा जब भी छोड़ेंगे, इनकी कोड़ी भरकगी, सरकार के छोटा नहीं। दिल्ली और देख के लगा रहे कोई दिक्कत करवाओ और ये 3 बिल वापसी करवाओ तो आगे कमेटी बनाओ। गजेंद्र सिंह परियार, भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष आगरा। आज यहाँ मौनी बाबा स्टेडियम में किरावली में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें पूरे आगरा मंडल से ही नहीं, भरतपुर तक से लोग आ रहे हैं चल करके। आगरा मंडल के सभी जनपदों के लोग हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा सभी। और यहाँ आगरा की पूरी सरदारी अभी आ रही है। कुछ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ था, कई लोगों ने भ्रांति फैलाई तो लोग रूट भटक गए थे, इसे लेकर के थोड़े भीड़ को आने में देर लग गई। कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता है कि लोग अपना भ्रांति तो फैलाते हैं। लोगों ने भ्रांति फैलाई। बड़े हाथ जोड़ के विनती की थी कि भाइयों जी इस मोदी सरकार वोट मत देना। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। इसने गुजरात आज को बर्बाद कर दिया। किरावली मौनी बाबा आश्रम, जिसे ग्रामीण मिनी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, आज यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। वो कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। और आज इस किसान महापंचायत का मतलब इसलिए रखा गया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेल कानून जबरदस्ती किसानों पर थोपने का जो काम किया है, उसी के विरोध में पूरे देश के अंदर किसान नौजवानों में इस बात का बहुत विरोध है, उबाल है कि इन्होंने ये किसानों की ज्यादती की है। और दिल्ली में बैठे हुए किसानों ने तो तय कर लिया है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, किसानों की वापसी नहीं होगी। उसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत जी पूरे देश के अंदर किसानों को एकजुट करने का आज जो काम कर रहे हैं, जब तक किसान अपनी ताकत आवाज मजबूती से इकट्ठा नहीं करेगा, ताकत से नहीं करेगा, जब तक ये केंद्र सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों में कोई रुजू नहीं रहेगी। महापंचायत के दौरान उनका स्वागत किया गया। दोपहर के समय राकेश टिकैत पंचायत सरपंच जिंदाबाद के नारों के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान मंच पर आगरा के किसान नेताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। ट्रैक्टर रोकने पर पुलिस को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। तमाम फोर्स के साथ पीएसी स्तर पर मौजूद रही और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। थाना न्यू आगरा के नगलापदी में रहने वाले एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब परिवार की बच्ची ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना न्यू आगरा के नगलापदी क्षेत्र में युवती ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि लड़के वालों की दहेज की मांग करने के कारण शादी टूट जाने के बाद युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या से पहले कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें युवती ने रोते हुए अपनी परेशानियों को बयां किया है। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन तुमने और तुम्हारी मम्मी ने क्या पूरे खानदान ने मेरे संग जो धोखा किया है ना, मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं क्या रो रही हूँ, मुझसे ज़्यादा रोगे तुम। वहीं युवती के भाई और बहन का आरोप है कि लड़के वाले शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होली तक का समय है, होली तक शादी हो जानी चाहिए। इसके साथ ही लड़के वालों ने दहेज के रूप में 8 लाख रुपए की भी मांग की है। उनका कहना था कि 8 लाख रुपए के साथ ही शादी करेंगे, अगर 8 लाख नहीं मिले तो हम शादी नहीं करेंगे, और रिश्ता तोड़ दिया। जब लड़की ने बात करनी चाही तो लड़के ने कहा कि मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं और आज के बाद मुझे फोन मत करना। इससे क्षुब्ध होकर लड़की ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इनके रिश्ता तय हुआ था परवेश से पूनम का, तो ये मतलब रिश्ता तय हुआ। उसके बाद ये पहले तो इनका कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं, लड़की चाहिए। फिर उसके बाद इनका डिमांड करता था ये 8 लाख रुपए की इसकी डिमांड होने लगी। उसके बाद इन्होंने टाइम मांगा कि हमें टाइम दे भैया, हम पे टाइम नहीं, लॉकडाउन गुजर चुका, हम 1 साल शादी पहले भी करी है अभी। तो बोलता होली तक का टाइम है मेरे पास, मेरी मम्मी बीमार रहती हैं। फिर उसने परसों वो मेरे घर आई थी, कोई बात हुई थी इनकी, मेरे घर आई थी इस टाइम। फिर रात भर रुकी, वो इसको फ़ोन पे बात हुई थी वहाँ पे। तो उसने कहा, उसकी बहन ने भी उसको सुनाया
और उसका जीजा भी था फ़ोन पे, और उसने कहा कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी तुझसे। तो इसने कहा कि मुझे सुबह भी मुझसे बात हुई है, अब एकदम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, भाई मेरे को टाइम, जब भैया को टाइम चाहिए तो टाइम दे दो बस। फिर फ़ोन काट दो, उसके बाद तो इसने सुसाइड कर ली। प्रवेश से तय हुआ था रामबाग फाउंड्री नगर। और आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? ये नगलापदी के रहने वाले हैं, वंटा के नगलापदी। फिर इसके बाद युवती के वीडियो और वहां के हालातों को देखकर इस तरफ इशारा किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शादी टूट जाने के कारण युवती परेशान हो गई थी। वहीं युवती के परिजनों ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी है। उनकी मांग है कि उन्होंने शादी टूटने के बाद युवती ने आत्महत्या की, इसके जिम्मेदार लड़का और उसके माता पिता हैं। उन्होंने लड़के के उसके परिजनों के खिलाफ थाना न्यू आगरा में तहरीर दी है। मांग की है कि लड़के और उसके परिवारजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। थाने में तहरीर पहुंच चुकी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये दहेज का दानव महिलाओं को शादी के बाद और शादी से पहले ही निकल रहा है। ये घटना है दयालबाग के नगलापदी की। देखिए, शादी से पहले ही एक होनहार छात्रा किस तरीके से दहेज के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शादी से चंद दिन पहले ही ससुरालियों ने 8 लाख की डिमांड कर दी, जो उसके परिजन पूरी नहीं कर पाए। जब डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो छात्रा ने अपने परिवार की इज्जत के खातिर खुद सुसाइड कर लिया। और देखिए किस तरीके से शादी से पहले ही दहेज, और देखिए कि किस तरीके से शादी से पहले ही एक होनहार छात्रा दहेज की बलि चढ़ गई। मैं मधु सिंह अपने साथी तारा के साथ। पंजाब बैंक आगरा मंडल द्वारा एक मुश्त समाधान शिविर का आयोजन किया गया। खंडौली के भद्रौली में आयोजित किए गए इस शिविर में अंचल कार्यालय आगरा के उप महाप्रबंधक कमलजीत चौरी व मंडल प्रमुख आगरा अश्विनी कुमार की उपस्थिति में आयोजित हुए शिविर में 253 केसों में 3.16 करोड़ के एक मुश्त समाधान किए गए। पंजाब नेशनल बैंक आगरा मंडल द्वारा एक मुफ्त समाधान शिविर का आयोजन किया गया। खंदौली के भद्रौली में आयोजित किए गए इस शिविर में अंचल कार्यालय आगरा के उप महाप्रबंधक कमलजीत शौरी व मंडल प्रमुख आगरा अश्विनी कुमार की उपस्थिति में आयोजित हुए इस शिविर में 253 केसों में 3 करोड़ 16 लाख के एक मुफ्त समाधान किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक डीके शशि द्वारा किया गया। जीवन का जो स्तर है उसको ऊंचा करेंगे और साथ साथ बैंक का ऋण जो है आप वापस करें। ये बैंक का एक ऋण का बेसिक आइडिया है, बेसिक महत्व है कि बैंक ऋण इसलिए देता है। अब बात क्या होती है कि आपको कई बार किसी कारण से जो है नुकसान हो गया, फसल खराब हो गई, या जो आपने काम किया उसमें जितना मुनाफा चाह रहे थे उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा है, या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, या घर में बीमारी आ गई, या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि आप बैंक का ऋण वापस नहीं कर पा रहे। उस केस में उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बैंक आपके साथ खड़ा है। बैंक ने आपको ऋण भी दिया, अब बैंक उस समस्या का भी समाधान करेगा। इससे पहले कार्यक्रम में आए लोगों को बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बैंक से जुड़े ग्राहकों के साथ बैंक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन बैंक अधिकारियों का प्रमुख संगठन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण के पुरजोर विरोध में शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने विशाल प्रदर्शन किया और इस फैसले की निंदा की। इस अवसर पर कैनरा बैंक में एमजी रोड शाखा से शुरू होकर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी सदस्यों ने एकजुट होकर निजीकरण का विरोध किया। ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन बैंक अधिकारियों का प्रमुख संगठन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण के पुरजोर विरोध में शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने विशाल प्रदर्शन किया और एक स्वर में इस फैसले की निंदा की। इस अवसर पर अधिकारियों ने कैंडल मार्च जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और आगामी लड़ाई की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कैंडल मार्च कैनरा बैंक एमजी रोड शाखा से शुरू हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने एकजुट होकर निजीकरण का विरोध किया। राज्य समिति सदस्य अंकित सहगल ने बताया
कि AINBOF के महासचिव GV मणिमारन के आह्वान पर देश भर के बैंक अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को एक सुर में उठाया। उन्होंने बताया कि 15 और 16 मार्च 2021 को हड़ताल का नोटिस दिया है और इस दौरान विभिन्न विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। बैंक अधिकारियों ने मांग की है कि वेतनमान में निरंतरता का परिचय हो, स्वास्थ्य बीमा में सुधार, RBI के सूत्र के अनुसार पेंशन का अघटन, NPS रद्द करना, परिचालन लाभ के आधार पर स्टाफ वेलफेयर फंड का आवंटन। उक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन के समस्त सदस्यों ने देश भर में प्रदर्शन किया और इसका सिलसिला आगे भी अनावरत जारी रहेगा। निजीकरण के फैसले से सबसे अधिक हानि जनता को होगी। फेडरेशन के सदस्य आगे की लड़ाई में जन जन तक जाकर सार्वजनिक बैंकों की प्रासंगिकता और निजीकरण के दुष्प्रभावों को समझाएंगे। सुमित राहुल गोयल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमलानगर में ताइक्वांडो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस वर्ष 6 से 7 स्कूल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही 5 कैटेगरी में कंपटीशन कराया गया। बुधवार को सुमित राहुल गोयल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमलानगर में कुलदीप गोयल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ताइक्वांडो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्कूल की एडवाइजर मनोज पल ने बताया कि कोरोना की वजह से छोटे स्केल पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष 6 से 7 स्कूल ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके साथ ही 5 कैटेगरी में कंपटीशन कराया जाएगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लेट वाइस चेयरमैन मिस्टर कुलदीप गोयल की आज सालगिरह का दिवस है, जिसमें हम एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का लॉन्च कर रहे हैं। कोविड के कारण इस बार थोड़ा छोटे स्केल पे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इंटर स्कूल के और फिर धीरे धीरे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में भी जो बच्चे को उत्साह दिला के और इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम रामानंद चौहान है। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और बताएं कार्यक्रम किस तरीके का कार्यक्रम है? बच्चे जो खेल रहे हैं, ये ताइक्वांडो हो रहा है। इन डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको करा रहे हैं। जस्ट अ बिगिनिंग और फ्यूचर में इसे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रामानंद चौहान ने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज में ताइक्वांडो कराया जा रहा है। उनका कहना था आगामी दिनों में बड़े रूप में इस कार्यक्रम को कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फिरोजाबाद थाना उत्तर के पौष इलाके के कोटला चुंगी में जहां बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव नामक व्यक्ति के घर में घुसकर मंगलवार को लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। जैसा कि सभी को विदित है, प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव के यहां इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूट को अंजाम दिया गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीमें गठित की गई और पुलिस छानबीन में जुट गई। पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है। जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना का जल्दी अनावरण किया जाएगा। मंगलवार को इनकम टैक्स अधिकारी बनकर प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूट को लेकर बुधवार को सुहाग नगरी फिरोजाबाद पहुंचे IGS सतीश गणेश पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। मंगलवार को, जैसा कि सभी को विदित है, प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव के यहां इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूट को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीमें गठित की गई और पुलिस छानबीन में जुट गई। पूरे मामले को लेकर बुधवार को जनपद फिरोजाबाद पहुंचे IGS सतीश गणेश, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव के आवास पर पहुंचकर परिवार से बातचीत की
और घटना की बारीकी से जानकारी ली। देखिए, इसमें जो कल रात को इंसिडेंट हुआ है उस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कई टीमें काम कर रही हैं। रात में बल्कि भोर तक एसपी फिरोजाबाद और उनके समस्त वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे साक्ष्य संकलन का कार्य उनके द्वारा किया गया है। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और हम लोग का प्रयास है कि इस घटना का शीघ्र अनावरण सफल तरीके से हम लोग करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया मामला किस तरीके का मालूम पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी है, हमने यथावत उस तहरीर को मुकदमा दर्ज किया है और जो अभी मेरी उनके परिवार के मुखिया से बात हुई है उसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि करीब 26,000 रुपये और एक छोटा वाला रिवॉल्वर असलहा जो है वो अपने साथ लेके गए हैं। इसके अलावा ना तो उन्होंने किसी के साथ किसी प्रकार की मारपीट करी है, ना ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करा है। यहाँ तक कि जो मोबाइल फ़ोन थे वो मोबाइल फ़ोन भी जाते वक्त उन्होंने इनको वापस कर दिए हैं। तो अपने आप में एक चैलेंजिंग केस है और इस केस को हम लोग वर्कआउट करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि घटना के अनावरण हेतु पुलिस लगातार सक्रिय है। कई टीमें गठित की गई हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस है। पुलिस लगातार वर्कआउट कर रही है। पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है। जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और घटना का जल्दी अनावरण किया जाएगा। जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुतुबपुर चनोरा स्थित डंपिंग ग्राउंड में कूड़े को लेकर हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि वहां मौजूद पॉलिथीन कूड़ा करकट जब खेतों में जाता है तो कहीं ना कहीं खेतों की उर्वरक शक्ति को नुकसान पहुंचता है। जिस खबर का संज्ञान महापौर नूतन राठौर ने लिया तथा वहां पर चारों तरफ कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के आसपास बाउंड्री वॉल निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए नारियल फोड़ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुतुबपुर चनोरा स्थित डंपिंग ग्राउंड में कूड़े को लेकर हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि वहां मौजूद पॉलिथीन कूड़ा करकट जब खेतों में जाता है तो कहीं ना कहीं खेतों की उर्वरक शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। जिस खबर का संज्ञान महापौर नूतन ठाकुर ने लिया, वहां पर चारों तरफ कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के आसपास बाउंड्री वॉल निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए नारियल फोड़ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें, जिस तरह से इस डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डाला जाता था, वहां से पॉलिथीन कूड़ा उड़कर किसानों के खेतों में जाता था और उस कूड़े और पॉलिथीन से सीधे तौर पर कहीं न कहीं खेती प्रभावित होती थी, क्योंकि पॉलिथीन सीधे तौर पर जमीन की उर्वरक शक्ति को नुकसान पहुंचाती है। उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए महापौर नूतन ठाकुर ने उक्त डंपिंग ग्राउंड के आसपास बाउंड्री वॉल निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 86 लाख रुपए से होने वाले निर्माण कार्य का नारियल फोड़ शुभारंभ किया। देखिए, आज कुतुबपुर चनोरा पर हम इस समय हैं। ये नगर निगम से जितना भी कूड़ा कलेक्ट होता है, सभी जो कूड़ा है यहीं डंप होता है, इसी जगह पर, इसी स्थान पर। यहाँ पर जो स्थान है खत्ताघर है हमारा, उसकी बाउंड्री वॉल का आज हमने शुभारंभ किया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 86 लाख रुपए है और ये कार्य जो इसकी दीवार है करीब 950 मीटर की है। और मुझे लगता है इस कार्य को करने के उपरांत जो इसके जस्ट सीमा के बाहर जितने भी हमारे खेत हैं, किसान हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ से जब पन्नियाँ उड़ के जाती थी उनके खेतों में इफेक्ट पड़ता था, जो उर्वरक क्षमता है उस पर इफेक्ट पड़ता था। और मुझे लगता है दीवार बनने से हमारे जितने भी आसपास के किसान हैं उनको लाभ मिलेगा। इस दौरान तमाम पार्षदगण और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस पूरे निर्माण कार्य का शुभारंभ होने के बाद आसपास के किसानों ने नगर निगम एवं नगर निगम की महापौर नूतन ठाकुर सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को गिरिराज जी के दर्शन कर मन्नत मांगी। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वे डीएवी कॉलेज मैदान के समीप हेलीपैड से दान घाटी मंदिर पहुंची, जहां सेवाधिकारी मथुरा दास कौशिक ने दर्शन कराकर पूजा कराई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को गिरिराज जी के दर्शन कर मन्नत मांगी। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वे डीएवी कॉलेज मैदान के समीप हेलीपैड से दान घाटी मंदिर पहुंची, जहां सेवाधिकारी मथुरा दास कौशिक ने दर्शन कराकर पूजा कराई। इसके पश्चात वे आन्यौर पूछरी होकर जतीपुरा मुखारविंद मंदिर पहुंची और गिरिराज जी मंत्रोच्चारण के बीच दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड में आचमन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वे राधा रानी के धाम पहुंची। उन्होंने श्री जी मंदिर में लाडली जी के दर्शन किए। वे मंदिरों में दर्शन कर
आध्यात्मिक रूप से भाव विभोर नजर आईं। उनके दौरे में प्रशासनिक अधिकारी व सुरक्षा कर्मी व्यवस्थाओं को लेकर जुटे रहे। एतमादौला थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया इलाके से दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों के युवा गाली गलौज के साथ एक दूसरे से जमकर मारपीट कर रहे हैं। रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान गाली गलौज हुई और फिर जमकर मारपीट हुई। दरअसल ये मामला एतमादौला थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एतमादौला थाना क्षेत्र के 100 फीटा टेढ़ी बगिया इलाके में एक फास्ट फूड कॉर्नर के कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति के बीच में रुपए के लेन देन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मंगलवार को दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट, गाली गलौज और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पक्ष के युवा आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी शिकायत थाने पर दर्ज नहीं कराई गई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। पर अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर क्या इलाकाई पुलिस कोई एक्शन लेती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मूल न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल